मैथ्स अकेडमी में आपका स्वागत है। हमने 10th मैथ की सीरीज को स्टार्ट कर रहा था और इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे जो कि प्रीवियस एग्जाम में आए हुए। आप देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ गया है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए कैसे इस क्वेश्चन को किया जाएगा, बिल्कुल इजी अप्रोच से। 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और इसके पाद का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से और एक केबल टावर के शिखर का। तो देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहले तो बना लो, मान लो ये तो हमने बना लिया क्या, केबल टावर। जिस टावर, ये केबल टावर बना लिया, ठीक है। इसने बोला था 8 मीटर ऊंचा भवन, एक 8 मीटर ऊंचा भवन भी बना लो। ये लो, ये 8 मीटर ऊंचा भवन का नाम दे देता हूँ, ये ए, ये बी, आप ध्यान से सीखना, ये सी और ये डी। ए बी तो है 8 मीटर ऊंचा भवन, ये लिख भी देता हूँ 8 मीटर। और जो हमारा, अच्छा ये 8 मीटर, अब 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से 8 मीटर ऊंचा भवन का शिखर ये है ए पॉइंट, जिसको मैंने नोट कर दिया, देखो जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया यहाँ से। 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का, इसका भी केबल टावर का शिखर ये रहा, ये इन दोनों को मिलाओगे तो केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ये आप जो देख पा रहे हैं, ये एंगल, ये 45 डिग्री है। कितना है? 45 डिग्री है। मैं इसको थोड़ा बाहर लिख दूँ, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये 45 डिग्री है, इतनी बात समझ आ गई। और इसके पाद का अवनमन कोण, और इसके पाद का, सबसे पहले क्या बोला था, 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का। तो इसको पकड़ के रखना भाई, 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, एक लो पेन चेंज करता हूँ, और 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यानी से वाले शब्द को थोड़ी देर पकड़ के रखना, ये तो सेमी पेन हो जाएगा। ये ले लो पॉइंट, 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से। एक मिनट को, अच्छा क्वेश्चन है, मैं पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप थोड़ा धैर्य बना कर रखे। 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, इस से शब्द को आपको पकड़ के रखना है। ये लो, 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, इस से को पकड़ के रखना है। तो 8 मीटर ऊंचा भवन के शिखर से, यानी ए पॉइंट को पकड़ के रखना है। ये पकड़ के रख रखा हमने, इतनी बात होगी। 45 डिग्री हो गया। और इसके पाद का अनुकोण, और इसका किसका जिक्र चल रहा है, केबल टावर के। केबल टावर का पाद लेना है, तो केबल टावर का पाद ये है भाई, डी पॉइंट। केबल केबल और इसके पाद का कोण 45 डिग्री। अवनमन कोण, ध्यान से अब देख ले किसकी बात कर रहा है, अवनमन कोण। देखिए जो उन्नयन कोण होता है वो तो बेस में बनता है। उन्नयन कोण ये 45 डिग्री जो मैंने बनाया, ये तो बेस में बनाया। और जो अवनमन कोण बनता है, ये आपका टॉप में बनता है, ऊपर बनता है। सिंपल। तो अब जो इसने बोला ना कि अवनमन कोण 45 है, तो इसकी बात कर रहा है, ये एंगल आपका 45 डिग्री है। कितना है? 45 डिग्री है। अब फिर आप बेस कर लो, क्या ले लो, बेस ले लो। तो अब आप अगर ये बेस ले रहे हो तो देखिए, अवनमन कोण में और उन्नयन कोण में ज़्यादा अंतर नहीं है। जब आप ये जो 45 है इसका अल्टरनेट होता है, तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। आकृति होपफुली आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। नहीं आई है तो आप एक बार दोबारा देखिए, पूरा क्वेश्चन आकृति पर ही घूम रहा है। मैं दोबारा 1 सेकंड लूंगा और आकृति दोबारा आपको समझा दूंगा। ये लो देखिए, यहीं पर बना करके, एक केबल टावर हो गया और ये आपका भवन हो गया। तो बेसिकली इसने क्या बोला है, इसने इसका भी टॉप बोला और इसका भी टॉप बोला है। तो इनके टॉप से इसने बोला कि जो उन्नयन कोण है 45 डिग्री है। ये लो, बिना नाम ही सिखा रहा हूँ अभी आपको, 45 डिग्री है। फिर इसने बोला था इसका तो टॉप ही पकड़ के रखना है, और इसका केबल टावर का पाद बिंदु लेना है। इनका अवनमन कोण भी 45 डिग्री है, ये भी 45 है, ये भी कितना है, 45 है। अवनमन कोण मैंने बताया हमेशा हाइट में बढ़ेगा, ये टॉप में बनेगा, और जो उन्नयन कोण है बेस में बनता है। तो ये जो अवनमन कोण है ना, इसका अल्टरनेटिव उन्नयन कोण होता है 45 डिग्री। कोई ज़्यादा मोटा अंतर नहीं है, तो आकृति में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सर अब क्या करना है, देखो अब टावर की ऊंचाई निकालनी। किसकी ऊंचाई निकालनी थी? टावर क्या था आपका, सीडी। तो सीडी निकालना बेसिकली। ये देखे यहाँ तक ये 8 है, यहाँ तक कितना था, ये 8 था। यहाँ तक जो था ये 8 था। कितना मीटर था? 8 मीटर। तो यहाँ तक तो बच्चों को पता ही है 8 है। बस आप बच्चे को ये डी हो गया, तो ई सी ई और निकालना है, क्योंकि ई और डी तो 8 है। अब आप ध्यान से एक चीज़ को देखें, यहाँ पर जो, अगर आप बात समझने की कोशिश करना, यहाँ पर जो है ये ए बी 8 दे रखा था। अब देखना भाई क्वेश्चन को, ए बी की वैल्यू 8 थी। ए बी की वैल्यू कितनी थी? 8 मीटर थी। जब ए बी 8 है, ए बी कितना है? 8 मीटर है। ये रुकना एक मिनट, ए बी कितना था? 8 मीटर है। ए बी 8 मीटर है। तो मेरे को एक बात फटाफट से बताओ, जब ए बी 8 है तो ये सी ई डी भी तो कितना है? ई डी भी 8 है, इसके बराबर ई डी रख दो। सिंपल सी अप्रोच है। लेकिन हमें सी डी चाहिए। क्या चाहिए हमें तो सी डी चाहिए। तो जो सी डी होगा ना हमारा, वो सी ई प्लस में ई डी। हमें सी डी चाहिए ना। इसने बोला टावर की ऊंचाई चाहिए आप लोगों को, तो किसकी ऊंचाई चाहिए? टावर की ऊंचाई आप लोगों को चाहिए भाई। अगर आपको टावर की ऊंचाई चाहिए, तो टावर की ऊंचाई तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो टावर की ऊंचाई तो ये पूरी है। सी डी तो टावर था, तो सी डी चाहिए। ये हो गया। सी डी किससे बना है? सी ई से और प्लस में ई डी से, इससे बना हुआ। तो ई डी कितना है सर? ई डी तो हमें पता ही है, ये रहा। ई डी की वैल्यू 8 है, तो प्लस में 8, समझ आ गया, 8। तो 8 मीटर।
ये रहा। तो सी डी के लिए आपको सी चाहिए, बेसिकली क्या चाहिए, सी ई चाहिए। तो बच्चा पहले किस में काम करेगा, अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है, बच्चा सबसे पहले इस ट्रायंगल में काम करेगा, 90 वाले में, इस ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल का नाम क्या है सर, इस ट्रायंगल का नाम है ए बी डी में, ए बी डी में। तो काम करो, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, किस में काम करना है, ए बी डी में। तो इसमें काम करोगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में, तो वही फार्मूला लगेगा tan थीटा। और tan क्या होता है, पब्लिक, tan क्या होता है, पब्लिक। मैं बार बार बता चुका हूँ, tan पब्लिक होगी। और कोट थीटा, अगर कोट की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, कोट की बात करूंगा, तो कोट होता है आप लोगों का, बताओ फटाफट से, कोट क्या होता है, बीपी। कोट क्या होता है, बीपी। तो tan कितना हो गया, पब्लिक। अब यहाँ पर आओ फर्स्ट में, यहाँ पर थीटा कितना है, 45 डिग्री, और परपेंडिकुलर कितना 8, और बेस यहाँ से क्या है, बी डी, ये निकाल लो। तो ये लो 45 डिग्री, थीटा कितना है, थीटा है सर 45 डिग्री, तो ये हो गया 45 डिग्री। बेस परपेंडिकुलर कितना था 8, बेस को रहने दो, बेस ही फिलहाल, बेस को बेस ही रहने दो। tan 45 की वैल्यू होती है, एक कोमा लगा रहा हूँ, tan 45 की वैल्यू 1, ये है 8 अपॉन में बी, तो मल्टीप्लाई करो। तो बी की 1 से करूंगा बी, तो बेस आ गया 8 मीटर, बी कितना आ गया 8 मीटर। ये जो बेस आया है, ध्यान से देख लेना एक चीज़ को भाई, ये जो बेस आप लेकर आए हो ना, ये बेस, ये बी डी है, क्या ये बी डी आप लिखना चाहे तो यहाँ लिख दो, जहाँ बेस लिखा था इसके सामने ही बी डी। तो बी डी बराबर बेस, और बेस की वैल्यू है कितनी आई है भाई, 8 ही आई है शायद, दोबारा मैं देख लेता हूँ, 8 ही आई थी ना, हाँ 8 ही मीटर आई थी। अब 8 ही मीटर जब ये आई थी, तो ये बेस बी डी और ये बेस ए ई दोनों सेम है। तो आप यहाँ पर बराबर ए ई भी लिख सकते हैं, आप इस बात को सुनना, तो बराबर ए ई लिखने में कोई बुराई नहीं है। अब किस में काम करोगे सर, अब काम करो इस ट्रायंगल में, ऊपर वाले में, इस ट्रायंगल में 45 डिग्री वाले में, इसमें, इसका नाम है ए सी ई, समकोण त्रिभुज ए सी ई में, समकोण त्रिभुज ए सी ई में। तो इसमें भी वही फार्मूला, फार्मूले में कोई चीज़ नहीं है, tan थीटा ही लगेगा, tan थीटा मतलब होता है पब्लिक, और थीटा इसमें भी 45 डिग्री था। बस परपेंडिकुलर देख लो, इसमें क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, इसमें परपेंडिकुलर है सी, परपेंडिकुलर क्या है, सी ई। तो आप पी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, परपेंडिकुलर सी है, और बेस जो है, बेस ई ए ई है, बेस क्या है, ए ई है, बेस है सर ए ई, परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर रहने दो, और बेस है ए ई, और ए ई की वैल्यू आप देख रहे हो 8 है, कितनी है 8 मीटर है। तो यहाँ ए ई लिख देता हूँ फिलहाल तो, और अब इसको थोड़ा कोमा लगा करके tan 45 की वैल्यू नहीं दिखा देता हूँ, एक परपेंडिकुलर निकालना है, और ए ई की वैल्यू 8 है। तो क्रॉस करोगे तो परपेंडिकुलर बराबर 8 मीटर आ गया, कितना आ गया 8 मीटर। आप आराम से अब चीज़ें निकाल सकते हो। जो आपको निकालना था सी डी, सी डी क्या था, सी ई प्लस 8 मीटर, आपको सी डी की वैल्यू निकालनी है। तो आप सी डी निकालना था, सी डी था सी ई प्लस में 8 मीटर, सी ई प्लस में 8 मीटर। ये जो परपेंडिकुलर आपने निकाला था, ध्यान से देखो, ये सी ई था, ये क्या था, सी ई ही था। तो जहाँ ये पी लिखा है, तो आप इसके इक्वल में सी ई भी लिख सकते हैं। यानी आपके पास जो, ये मैंने क्या लिख दिया भाई, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है भाई, ये था सी ई, क्या था ये सी ई, दोनों को ई कर दिया मैंने, जबकि पॉइंट को सी ई था। तो इसको थोड़ा मैं ठीक कर देता हूँ, ये आप लोगों का सी ई था, क्या था, सी और ई था। तो सी की वैल्यू भी 8 है, और ये भी प्लस में 8 है, 8 8 16 मीटर, 8 8 16 मीटर। जो टावर की हाइट आई है, टावर कितना ऊंचा था, 16 मीटर। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत।